नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की एक ऐतिहासिक उपलब्धि पर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, हमें ये कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली है। सन 1991 में हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। आज हम जानेंगे कि 1991 में भारत को किस तरह के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और कैसे उस समय के कड़े फैसलों ने हमें यहां तक पहुंचाया। 1991 का साल भारत के लिए बेहद कठिन था। उस समय देश में विदेशी मुद्रा का भंडार इतना कम हो गया था कि भारत के पास केवल कुछ हफ्तों का आयात करने के लिए पैसा बचा था। पेट्रोलियम और अन्य जरूरी वस्तुओं का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास पर्याप्त भंडार नहीं था। यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि भारत को अपना 67 टन सोना गिरवी रखकर IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2.2 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ा। यह वह समय था जब भारत एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। कई दशकों तक आर्थिक नीतियों में धीमापन और वैश्विक बाजारों से कटे होने की वजह से भारत को यह दिन देखना पड़ा। 1991 की इस संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री P.V. नरसिंह राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को खुला, लिबरलाइज्ड करने और आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। इसके कुछ प्रमुख कदम थे। नंबर 1, आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोला गया। इससे विदेशी निवेश बढ़ा और भारतीय कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने का मौका मिला। विदेशी कंपनियों के भारत में निवेश करने के रास्ते भी खुले। नंबर 2, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। कई सरकारी कंपनियों को निजी क्षेत्रों को सौंपा गया या उनका निजीकरण किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इन कंपनियों की कार्यक्षमता में सुधार हुआ। नंबर 3, व्यापार सुधार, ट्रेड रिफॉर्म्स। भारत ने आयात और निर्यात पर लगे कई प्रतिबंधों को हटा दिया और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया। इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आया और विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई। नंबर 4, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए नए नियम और सुधार लागू किए गए ताकि वे बेहतर तरीके से काम कर सकें। इससे निवेश और कर्ज की स्थिति में भी सुधार आया। इन सुधारों का असर जल्द ही दिखाई देने लगा। भारत की अर्थव्यवस्था ने धीरे धीरे गति पकड़नी शुरू की और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई। विदेशी मुद्रा भंडार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। भारत, जो एक समय अपने सोने को गिरवी रखकर कर्ज ले रहा था, आज 700 बिलियन डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश बन चुका है। भारत के अलावा दुनिया में 3 और देश हैं जिनके पास सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। नंबर 1, चीन। चीन के पास सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है जो 3 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक है। नंबर 2, जापान। जापान के पास करीब 1 ट्रिलियन डॉलर का भंडार है और यह तकनीकी उत्पादों और ऑटोमोबाइल्स के निर्यात से संचालित होता है। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के पास लगभग 900 अरब डॉलर का भंडार है और यह अपनी मजबूत बैंकिंग प्रणाली के लिए जाना जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होता है। यह देश को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी अस्थिरता या आपातकालीन स्थिति से निपटने में मदद करता है। भारत ने 1991 में जिस आर्थिक संकट का सामना किया, उसी के बाद लिए गए साहसिक फैसलों की बदौलत आज हम 700 अरब डॉलर के भंडार तक पहुंच पाए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की 1991 के आर्थिक संकट और भारत की इस बड़ी उपलब्धि के बारे में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि हमारा देश कितनी बड़ी आर्थिक यात्रा तय कर चुका है।